तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका मेरे एजुकेशनल चैनल इंग्लिश क्लास पर। और आज जो मैं है आपका फिर से एक वीडियो आपके सामने लेकर आ गया हूं। आज का जो वीडियो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो कल हम लोगों ने एक लेसन पढ़ा था आपका क्लास 12 का जो रेनबो इंग्लिश है उसका प्रोज सेक्शन के तरफ से 5वां लेसन, जिसका नाम है आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ठीक है, जिसके लेखक बेट्रान रसेल साहब हैं। उसी लेसन को हम लोगों ने पढ़ा था और उसी का हम लोग आज इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इस लेसन को स्टूडेंट आप ऐसा ना समझिए कि मैं कहीं से क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करता हूं। बिल्कुल लेसन को मैं जितना पढ़ता हूं उसी में से बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो और जिस तरह के एग्जाम में पूछता उस तरह का क्वेश्चन मैं अपने से बनाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और तब जाकर मैं आपको बताता हूँ। और किसी बुक का, किसी हेल्प का सहारा, अगर किसी मतलब कि गाइड वगैरह का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है मुझे, क्योंकि मैं खुद उतना सेल्फ स्टडी करता हूँ। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको समझना है तो मैंने दूसरा भी आपका वीडियो बनाया है। जो टारगेट बुक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी मैंने बनाया है अलग से, उसका आप देख लीजिएगा। उसका क्वेश्चन अलग होता है और मेरा अपना सेल्फ का प्रिपेयर जो क्वेश्चन होता है वो अलग होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेसन से। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए हेडिंग मैंने लिखा है और दिया है आपका बिहार बोर्ड आपका क्लास 12 चैप्टर 5 आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है आपका, तो द ऑथर ऑफ आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज, मतलब ऑथर यानी कि लेखक जो है आपका द आइडिया, द ऑथर मतलब लेखक। ठीक है, लेखक। अब तक जो मैंने क्वेश्चन बताया था, मैंने बनाया था कि हु हैज रिटन, किसने लिखा है, या दिस लेसन हैज बीन रिटन, ऐसा मैं बनाता था। लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको घुमा दिया है क्योंकि किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है, आपको पूछ सकता है, आएगा। ठीक ना, इसलिए ध्यान से रखेंगे और समझेंगे। कह रहा है कि द ऑथर आपका ऑथर मतलब हो गया लेखक। लेखक इसके कौन है? आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर मार्गोलकर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या बेट्रान रसेल। ठीक है, तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, बेट्रान रसेल साहब इसके लेखक हैं। ऊपर के तीन जो अब लेखक हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूँ। आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन जो लिखे हैं आपका आई हैव ए ड्रीम जो लेसन है वो उसको लिखे हैं। मनोहर मालगोलकर जो है वो आपका ए पिंच ऑफ स्नॉब जो है उसको लिखे हैं। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है वो आपका लिखे हैं आई हैव ए ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लिखे हैं आई हैव ए ड्रीम। और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हैं भारत इज माई होम, भारत इज माई होम लिखे हैं। और ये लिखे हैं आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर आई हैव ए ड्रीम। ठीक ना, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके रहा ये कह रहा है आपका कि व्हेन वाज बेट्रान रसेल बॉर्न। ठीक है, देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी चक्कर में ये बहुत बार मैंने रीचेक भी किया था, लेकिन बाई मिस्टेक यहाँ रह जाता है। यहाँ BORN बॉर्न यानी कि कब उनका जो था वो जन्म हुआ था। ठीक है, बेट्रान रसेल साहब का जन्म कब हुआ था? क्या 1872, क्या 1873, क्या 1874 या 1875? तो राइट आंसर जी होगा ये हो जाएगा आपका 1872 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ही वाज ए ब्रिटिश। अब वह ब्रिटिश थे, ठीक है, मतलब ब्रिटिश राइटर थे। और उस राइटर के साथ और क्या क्या थे ये हमें बताना है। कुछ ऑप्शन दिया है, कुछ में आपको एक्स्ट्रा जो भी थे वो बुक में मैंने जो बताया है वो आपको बता दूंगा कि वो ब्रिटिश क्या क्या थे। क्या आपका वो फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट थे या ऑल ऑफ दीज थे? देखिए तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या थे मैं आपको बता देता हूँ। ये फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, एडवोकेट थे, सोशल रिफॉर्मर थे, पेसिफिस्ट थे, उसके बाद प्रोमिनेंट आपका रेशनलिस्ट थे, और किस सेंचुरी के? तो 20th सेंचुरी के, और राइटर थे। इतना गुण मतलब इनके अंदर था। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 नंबर कह रहा है कि बेट्रांड रसेल कमेंट्स ऑन, और किस किस टॉपिक पर वो कमेंट मतलब अपना लिखा करते थे, जारी करते थे या बोला करते थे। ठीक है, मुख्य किन किन विषयों पर यह ज़्यादा बोला करते थे। ठीक, तो वो बता रहा है कि इनका कमेंट है किस पर, पॉलिटिक्स पर आपका, या रिलीजन पर, धर्म पर, साइंस पर, या ऑल ऑफ दिस पर। तो इसका भी सही आंसर होगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। इन सभी पर वह कमेंट किया करते थे, इन तीनों के अलावा और किस किस चीज़ पर वो जो थे वो आपका कमेंट किया करते थे। तो वो हो जाएगा आपका अनसेक्स, मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, आपका सोशलिज्म, एजुकेशन, क्राइस्ट, मार्क्स। इतने सारे टॉपिक जो थे उस पर ये हमेशा कुछ ना कुछ लिखा बोला करते थे, समझाया करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर कह रहा है कि बेट्रांड रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन। इनको नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के क्षेत्र में, और वो नोबेल प्राइज कब मिला था ये हमें बताना है। क्या आपका 1948 है, 1949 है, 1950 है या 1951। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, 1950। 1950 जो है, 1950 में इनको आपका नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर कह रहा है कि रसेल्स मेजर वर्क्स इंक्लूड इनके रसेल साहब के जो था मतलब बेट्रांड रसेल साहब के मुख्य जो है आपका इनका वर्क यानी कि और लेख कौन कौन है। ह्यूमन नॉलेज, मैरिज एंड मोर, उसके बाद वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, या ऑल ऑफ दीज। देखिए यहाँ भी थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑल ऑफ दीज होगा, THES दीज, ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक ना, इसके अलावा इनका और कौन कौन वर्क था जो मैं आपको बताता हूँ। ये हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज बता ही दिया, इट्स ए स्कोप एंड लिमिट्स, ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल, हैज मैन ए फेस एंड फिक्शन एंड द मैन। बहुत सारा आपका इनका वर्क है, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण है, फेमस है, जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है द मोस्ट इंडिविटेबल रेस्पेक्ट इन विच आइडिया हैव द मैन हेल्प काइंड इज। अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा अगर आपको मनुष्य को जो अगर कोई हेल्प किया है, ठीक है, इंडिविटेबल का मतलब हो गया निस्संदेह। ठीक ना, किस चीज़ ने सबसे अधिक मनुष्य को हेल्प किया है। क्या वह वाटर है, क्या वह बुक है, क्या वह एनिमल है, और ये नंबर्स है। तो सही आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, नंबर्स जो है मतलब हमारी संख्या। नंबर का मतलब संख्या, कौन संख्या, 1 2 3 5 4 नहीं, हमारी जनसंख्या। नंबर हमारे जो हैं वो हमें ज़्यादा हेल्प की। जितना अधिक हमारी संख्या होती गई उतना हमारा दिमाग लगता गया, उतना हम काम करते गए, उतना हमारा अचीवमेंट होता गया, हम आगे बढ़ते चले गए। तो नंबर का मतलब हमारी जनसंख्या जो था वह मस्ट मतलब कि हमारे डेवलप का मुख्य आपका आधार रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि होमो स्पेनिश वेयर वेरी रेयर। ये होमो स्पेनिश यानी कि जो इस बुक में दिया गया है आपका होमो स्पेनिश का मतलब दिया गया है, इसमें बुक में जो दिया है वो दिया है ए लैटिन टर्म फ्रॉम द ह्यूमन रेस। ठीक है, लैटिन शब्द का प्रयोग किया है कि यह क्या थे। तो लेखक ने इस शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है कि इस लेसन में कि जो थे बहुत ही दुर्लभ प्रजाति रहा होगा शुरू में। ठीक है, आदि मानव बहुत ही दुर्लभ प्रजाति रहा होगा। तो होमो स्पेनिश वेयर वेरी रेयर क्या थे, मैन थे, एनिमल थे, थिंग्स थे, स्पेसीज थे। ठीक, तो सही आंसर होगा वो आपका डी, स्पेसीज। ठीक ना, प्रजाति जो थे वो जो बहुत रेयर प्रजाति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है कि वी हैव बिकम प्रोग्रेसिवली लेस लाइक। धीरे धीरे जो हमारा डेवलपमेंट शुरू हो गया तो हम लोग क्या होने लगे, धीरे धीरे जो था लेस मतलब कि कम। ठीक है, लाइक किससे कम होने लगे, मतलब कि हमारे अंदर जो थी वह क्वालिटी किससे कम होने लगी, बर्ड से, एनिमल से, फॉरेस्ट से, वाइल्ड बीस्ट है। तो सही आंसर होगा आपका बी, एनिमल से। मतलब एनिमल हमारे अंदर, हम भी एनिमल थे एनिमल के साथ रहकर, लेकिन हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप जब करने लगे तो एनिमल वाली क्वालिटी ख़त्म होने लगी, हम जानवरों से थोड़ा सा कम होने लगे, मतलब आदमी की तरफ बढ़ने लगे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर, द थिंग्स डेट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन आर, वह थिंग्स, वह चीज़, ठीक है। इसमें लेखक ने बहुत सारा चर्चा किया है कि नंबर है, हैप्पीनेस है, फ्रेंडली है, ठीक है, लैंग्वेज है, फायर है, क्या है। तो इन सबों में जो था वह सबसे महत्वपूर्ण जो ग्लोरी हमारी मनुष्य के ग्लोरी यानी कि ख्याति जो बढ़ाता है वह क्या है, क्या डेवलप करता है। तो इंटेलेक्चुअल, मोरल क्वालिटी, बोथ या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा बोथ, यानी कि दोनों। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमत्ता और मोरल क्वालिटी मतलब नैतिक गुण हमारे जो हैं वो हमें डेवलप होने में हमारे हेल्प करते हैं। यही हेल्प करता है तभी जाकर हम किसी चीज़ का यूटिलाइजेशन करना सीखते हैं या कर पाते हैं या करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगेन इज फ्रॉम। अब एक लाइन लिखा गया है कि वो इस प्रकार से जो था खाना पकाने के विधि इतिहास जो है वो शुरू होता है, इज फ्रॉम यह है कहाँ से, ठीक है, कहाँ से लिया गया है। ए पिंच ऑफ स्नॉब से, आपका आई हैव ए ड्रीम से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, या आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, या डी लेसन से। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका डी, आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, ठीक ना। वह बातें, वह युक्ति, वह चीज़ जिसने मनुष्य को आगे बढ़ने में मैनकाइंड को हेल्प किया, इस लेसन का यह लाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर कह रहा है कि व्हाट मेड अर्लियर पीपुल्स लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। किस चीज़ ने शुरुआती लोगों को, अर्लियर पीपल का मतलब शुरुआती लोगों का, ठीक है, यानी कि आदि मानव के जीवन को ज़्यादा खुशहाल और ज़्यादा सिक्योर बनाना शुरू कर दिया। तो क्या था, टेमिंग एनिमल, जानवरों को पालतू बनाना, या यूज ऑफ वाटर, पानी का प्रयोग, या फॉरेस्ट, जंगल, या रिवर। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए, द टेमिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाना उनको ज़्यादा हैप्पीनेस और ज़्यादा सिक्योरिटी देना शुरू कर दिया। मतलब जब से वो जानवरों को पालतू बनाना शुरू किए बहुत ही डेवलपमेंट उनका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 नंबर कह रहा है कि व्हाट हैपेन विद द पीपल हु वर्शिप्ड लायंस एंड क्रोकोडाइल। अब इस लेसन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो जिस धर्म से जुड़े थे, जिस धर्म के जानवरों को पूजा करते थे, उसी को उन लोगों ने अपना पालतू बनाना शुरू कर दिया, ठीक ना। लेकिन एक बात और लिखा गया है कि जिन लोगों ने लायन और क्रोकोडाइल को पूजा उनका क्या हुआ। क्वेश्चन भी यही कह रहा है, ठीक ना। क्या वो ब्लो आउट, बह गए, क्या वो डाइड आउट, मर गए, क्या वो फील्ड अप, या आपका स्लाइड अवे, या चले गए। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका बी, डाइड आउट, मतलब उनका देहांत हो गया, मर गए। अब इतने डेंजर एनिमल को जो पालतू बनाएगा तो कभी ना कभी वो मारा ही जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, डाइड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, द लास्ट ऑफ द ग्रेट इन्वेंशन वाज द डैश। अब इस पूरे लेसन के बाद मतलब सबसे बाद में जो आपका स्टार्टिंग शुरू हो गया हमारा, ठीक है, द लास्ट ऑफ द ग्रेट इन्वेंशन, सबसे बड़ा जो था आविष्कार था, डेवलपमेंट था ह्यूमन स्पीसीज का, मानव प्रजाति का, आदि मानव का, वो क्या था, आर्ट ऑफ स्लीपिंग, सोने की कला। कौन सोने की कला, सूतने की, रात में सोने की कला। आर्ट ऑफ कुकिंग, पकाने की कला। आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला। नॉन ऑफ दीज। तो सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका सी, आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला जो था सबसे लास्ट इन्वेंशन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेप्शन। कंसेप्शन का मतलब क्या होता है, क्लेवर, आपका क्लेवर, बीट्स, आइडियाज, फीलिंग। तो सही आंसर होगा वो आ जाएगा आपका आइडिया, ठीक है, सी। ये आपका ग्लोसरी वर्ड से दिया गया है जिसमें आपको उससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, आइडियाज, ठीक है। चलिए तो आपका स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जुड़े, देखें, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगा आपको मैं एक दूसरे वीडियो में दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।